नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत बहुत पवित्र दिन है। आज गोवर्धन पूजा का दिन है, जिसके बारे में हम विस्तार से कृष्ण कथा में बात करेंगे और आज की खास बात ले लेंगे। पहले वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात, फिर कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो आज बलि प्रतिपदा तिथि है, उस पे वास्तु के कुछ नियम है। बलि प्रतिपदा के दिन घर में कुछ न कुछ लाना चाहिए। बलि प्रतिपदा पर पढ़ाई लिखाई बंद रखनी चाहिए। आज के दिन नए बही खाता बनाने की तैयारी की जाती है। जो दिवाली के दिन बही खाता, व्यापारी लोग बही खाता बंद करते हैं, तो वो आज के दिन उसकी तैयारी करते हैं और फिर कल के दिन शुरू करते हैं। आज घर में ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। किसी भी जाने अनजाने को कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपना व्यवहार सबसे कोमल रहे, मधुर रखे, मीठी मीठी बातें करें। घर में प्रियजनों के साथ जुआ खेलना चाहिए। मित्रों से भेंट का आदान प्रदान करना चाहिए, भेंट देना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना चाहिए। दूर स्थान की यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। आज घर पे ही रहना चाहिए। दिवाली पूजन का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो ये थी वास्तु की थोड़ी बातें। बलि प्रतिपदा के दिन क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब आज की खास बात ले लेंगे। आज गोवर्धन पूजा है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:22 तक रहेगी। आज गोवर्धन पूजा है। आज गाय के गोबर से गोवर्धन की मनुष्य स्वरूप आकृति बनाते हैं और 16 उपचारों के साथ उसकी पूजा की जाती है। आज गोवर्धन बनाएं, फूलों से सजाएं, धूप दीप खील पताशे से पूजा करें। गोवर्धन के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। आज मथुरा स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का विधान है। मथुरा न जा पाए तो घर पर ही पूजा करके परिक्रमा कर लें। इससे जीवन की गति कभी कम नहीं होगी। गोवर्धन पूजा का पर्व वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कच्चे मकानों में गाय के गोबर से घरों को लीपा जाता था। गाय के गोबर में बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा भी नहीं रहता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चावल, बाजरा, हरी सब्जियां मिलाकर बना हुआ भोजन खाया जाता है और बांटा जाता है। इससे घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आज किया गया दान अक्षय हो जाता है। तो आज दान पुण्य कीजिए, किसी को दान कीजिए, भोजन खिलाइए। आप किसी तरह का भी दान कर सकते हैं। आज गौ पूजा का विशेष महत्व है। आज गायों का दूध नहीं निकाला जाता, उनकी सेवा की जाती है। आज गायों के सींगों पर तेल और गेरू लगाया जाता है। उनके खूरों को अच्छे से साफ किया जाता है। आज के दिन गौ माता का आशीर्वाद मिलता है। तो आप गौ माता का प्रणाम कीजिए, उनके पैरों को छूकर अपने मस्तक पर लगाइए और उनके सिर पे हाथ रखकर अपने मस्तक पर लगाएंगे और उनका आशीर्वाद लीजिए। आज शाम के समय दीप दान भी करना चाहिए। आज घर में दीपक जलाना चाहिए। आज पुरुष और महिलाओं को एक दूसरे के आमने सामने दीपक घुमाना चाहिए, मतलब एक दूसरे की आरती करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। दोनों एक दूसरे को पूजन करें, आरती करें और अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, बड़े ऊंचे आवाज से नहीं बात करना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आज मार्गपाली बंधन करने की भी परंपरा है। बाहर जाने वाले घर या गांव के रास्ते को रोकना चाहिए। कुश या अशोक के पत्तों की रस्सी बनाकर उसे बांधना चाहिए। आज आपस में रस्सी कस्सी का खेल भी खेलना चाहिए। आज के दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। आज घरों में चावल से सजा बलि की प्रतिमा बनाने की परंपरा है। इस प्रतिमा पर फल फूल रखे जाते हैं। इससे विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा की जाती है। बलि प्रतिपदा को जुआ प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन जुआ खेलने की भी परंपरा है। शास्त्रों में है कि माता पार्वती ने शिव जी को जुए से हराया था आज के दिन, तो इसके लिए इसे जुआ प्रतिपदा भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अभंग स्नान की परंपरा है। आज शरीर पर तेल से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के बाद कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। अभ्यंग स्नान की शुरुआत सबसे पहले गर्म पानी पीने से साथ होती है। आज दोपहर पहले 11:18 तक आयुष्मान योग रहेगा। फिर सौभाग्य योग लगेगा। आयुष्मान योग में किए गए कार्य लंबे समय तक फल देते हैं, क्योंकि हम
आशीर्वाद भी देते हैं, आयुष्मान भव मतलब उसकी लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक फल देने वाले होते हैं। और सौभाग्य योग की बात करें तो सौभाग्य योग सदा मंगलकारी होता है, सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। सौभाग्य योग में शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अगर शादी वगैरह करनी हो तो सौभाग्य योग देखकर ही विवाह करना चाहिए, उसमें वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही शादी करें। आज से कल सुबह 6:55 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा 16वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ है एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाया गया घर का द्वार इसका प्रतीक चिन्ह है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो आज उनका मंत्र जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पति नमः। ऐसा करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है और इसमें कारीगरी, चित्रकारी और औषधि संबंधित काम शुभ माने जाते हैं। और इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया गया है, तो उसको नमस्कार करें, उसको प्रणाम करें और उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और गोवर्धन पूजा में जलाए गए दीपक में 2 गुंजा डालें, धूप दोनों हाथों से लेकर अपने आंखों पर लगाएं, तो आपकी जो सेहत है, जो खराब चल रही है सेहत, वो दुरुस्त हो जाएगी। गोवर्धन पूजा के समय थाली में 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी रखें। गोमती चक्र कौड़ियों को रौली चावल से पूजा करें। एक लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और जीवन में खुशहाली लाने के लिए आज के दिन गाय माता की सेवा करनी चाहिए। गाय के माथे पर तिलक लगाएं, हरा चारा खिलाएं और गोवर्धन की आकृति के पास एक थाली में राहु यंत्र रखें, तो आपकी सारी पेट की संबंध परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस राहु यंत्र को आप बना सकते हैं। राहु यंत्र को संभालकर अपने पास रख लेना चाहिए। ताबीज में भरकर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। और कैरियर में तरक्की के लिए, बच्चों के कैरियर में तरक्की के लिए विष्णु मंदिर में हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायण का 108 बार जाप करें। हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, कौरी, गुंजा फल, 5 मुखी रुद्राक्ष, ये सब लेकर एक पोटली बनाएं और उसे पूजा के बाद उस पोटली को अपने पास रख दें, तो बच्चों के कैरियर में तरक्की होगी। पूजा के बाद उस पोटली को अपने पास रखना है। गोवर्धन पूजा के समय गोमेद की पूजा करके पहन लें, तो आपकी परेशानियों में राहत मिलेगी। लॉकेट में डालकर गले में भी पहन सकते हैं, अंगूठी में डालकर उंगली में भी पहन सकते हैं। और अन्न धन्य में बढ़ोतरी के लिए, आज अन्न धन्य की बढ़ोतरी के लिए क्या उपाय करें? आज मंदिर में 1.25 किलो बाजरा या चावल का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्वास्तिक पर थोड़ी सी खील चिपकाएं। बाजरे की खिचड़ी बनाकर विष्णु मंदिर में दान करें, तो सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज आपका घर सुख साधनों से बड़े रहने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर विष्णु मंदिर में दान करें। गोवर्धन पूजा में जलाए गए दीपक में थोड़ी सी खीर डालें। चावल, बाजरा और हरी सब्जियों को मिलाकर आज प्रसाद खाएं और दूसरों को बांटें, तो आपकी खाने के प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाएगी। तो आज आप खुशी मनाइए, आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है। आज गाय माता की पूजा करें। गोवर्धन पर्वत जिसने उठाया था, छोटा सा बालक था, 7 वर्ष का बालक 7 कोस का पर्वत 7 दिनों के लिए उठाया था। तो आज गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसके बारे में हम विस्तार से अब कृष्ण कथा में बात करेंगे। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पर्वत की महिमा क्या है, क्या आप जानते हैं? सब ब्रिजवासी सारे व्यंजन बनाते थे और वे सब इंद्रदेव को भोग लगाते थे। कई सालों से ये परंपरा चली आती थी। उनकी पूजा करते थे, इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन अब श्री कृष्ण ने केवल जो 7 वर्ष के बालक थे, उन्होंने कहा कि अब गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए। तब कन्हैया ने बस कह दिया तो बस हो गया, तो ठीक है। तो सारे लोग अपने अपने घर में व्यंजन बनाकर पर्वत के आगे भोग लगाने के लिए आ गए, खड़े हो गए। लेकिन वो खाएंगे कैसे? तब कन्हैया ने पर्वत के ऊपर वो समा गए और ब्रिजवासियों के नेत्र बंद किए थे।
ब्रिजवासियों ने नेत्र बंद किए थे, तो तब वो भीतर जाकर, गोवर्धन पर्वत के भीतर जाकर सबके व्यंजन को स्वीकार कर लिया और ग्रहण कर लिया और भोग भोग को ग्रहण कर लिया। 21 किलोमीटर का दायरा है, मतलब 7 कोस का दायरे में फैला हुआ है ये गोवर्धन पर्वत। उसकी परिक्रमा करते हैं। आज के दिन लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, वृंदावन ब्रिज में जाते हैं और सारे लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। उससे भगवान खुश होते हैं। कोई कोई तो दूध भी चढ़ाते हुए जाते हैं, दूध की थैली लेकर तो जो दूध चढ़ाते जाते हैं, पैदल परिक्रमा करते हैं। आज के दिन जितना भजन कीर्तन करना है उतना कर लीजिए। अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, वृंदावन नहीं जा सकते हैं, गोवर्धन पर्वत के पास नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही चावल से ही गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाएं और उनकी परिक्रमा करें और उनकी पूजा करें। चावल धूप दीप से फलों से, फूल से उनकी पूजा करें और जितना पाठ हो सके, जितना भजन कीर्तन हो सके करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने घर का भी साफ सफाई अच्छे से करें। भगवान का नाम सबसे बड़ा तीर्थ है। भगवान का नाम सबसे बड़ा तीर्थ है। घर में बैठकर ही आप ये कर सकते हैं। तो वो ब्रजवासी ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया। सभी ने एक 7 वर्ष के बालक के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उसे भोग लगाया। ये बात जानकर इंद्र को ये बात इंद्रदेव को जो पता चली तो वो बहुत नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उसने कहा, अच्छा ये तो गलत है, गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया और मुझे नहीं लगाया। तब इंद्र देवता नाराज हो गए। इतने में उन्होंने मेघ को आदेश दिया कि तुम इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज उसमें डूब जाए। लेकिन क्या ब्रिज कभी डूब सकता है? नहीं, ब्रिज वो कभी नहीं डूब सकता, क्योंकि उसके स्वामी, उसके जो रक्षक हैं वो स्वयं श्री कृष्ण जो हैं। ब्रजभूमि पूजनीय है। ब्रजवासियों का संबंध श्री कृष्ण राधा रानी से है, तो वो कैसे डूब सकता है? अब भी अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ लीजिए, अभी भी वक्त है। ऐसे में क्या हुआ, इंद्र के कहने पर मेघ ने इतना पानी बरसाया, इतनी तेज बिजली चमकने लगी, मेघ जोर जोर से गरजने लगे। तेज बरसात के साथ सारा ब्रजवासी, जब तेज बरसात होने लगी, इतना पानी बरसने लगा, सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंच गए और कहा, देखो इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, कितना पानी बरसा रहे हैं। सब लोग कन्हैया के पास पहुंच गए, बड़े बूढ़े सब कन्हैया के पास पहुंच गए। अब क्या करें कन्हैया? कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं है। वो हंसने लगे और कहने लगे, कोई बात नहीं है। जब गोवर्धन पर्वत की आप सबने पूजा की है तो वही हमारी रक्षा करेगा। चलो हम गोवर्धन पर्वत के पास चलते हैं। तो सब लोगों ने पूछा, पर्वत हमारी कैसी रक्षा करेगा? तो कृष्ण ने कहा, जब वो खा सकते हैं तो रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? जब उसने भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो हमारी रक्षा भी करेंगे। सब गोवर्धन पर्वत के पास जा पहुंचे और सभी ने उसके प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करें। तब कन्हैया ने एक लीला की। उस वक्त एक लीला की, क्या की? भक्तों का भाव देखा और उनके भक्तों का भाव को पूरा करने के लिए उसने अपनी छोटी सी चीची उंगली पर पूरा पर्वत उसने उठा लिया। सब आसपास लोग सब पर्वत के आसपास खड़े थे। तो एक छोटी सी उंगली पर, जब हम राई का दाना भी नहीं उठा सकते, उसने अपनी छोटी सी उंगली पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उसने पूरा पर्वत अपने उंगली पर उठा लिया, सारा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 वर्ष के बालक ने 7 कोस का पर्वत 7 दिनों के लिए उठाया। 7 दिनों तक वो भूखे प्यासे रहे। 8 प्रहर भोजन करने वाले माँ यशोदा के लाडले को 7 दिनों तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। ब्रजवासियों ने ये देखा और ब्रजवासियों के लिए ही उसने किया था, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उसने ये सब किया था। इसके लिए भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हुए सभी ब्रजवासियों ने 8 प्रहर के हिसाब से 7 दिनों का भोजन, जो 56 भोग होता है, 56 व्यंजन बनाए, जिसे हम 56 भोग कहते हैं। आज भी 56 भोग लगाया जाता है। उसके निमित्त 56 अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार करके बाल गोपाल कन्हैया को भोग लगाया। इतने गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इससे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में बहुत अच्छी धूमधाम से मनाया जाता है।
प्रकृति और मानव के बीच संबंध का ये पर्व है गोवर्धन पूजा। आज गौ माता की भी पूजा होती है, उनका दूध नहीं निकाला जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको हल्दी कुंकु टीका लगाया जाता है, मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। तो आप भी आज गौ माता की पूजा कीजिए, उसे हरा चारा खिलाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके चरणों को छुए, उनको जल पिलाइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको हरा चारा खिलाइए। तो आज के दिन आपका अच्छे से जाए और आप अच्छे से व्यतीत करें। ये आज का दिन गोवर्धन पूजा बहुत पवित्र दिन है। तो आप भी सब आज मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है, किसी के लिए नाराज़गी नहीं रखनी है, किसी से बुरा भला नहीं कहना है। आप अच्छे से व्यवहार कीजिए और सिर्फ भक्ति कीर्तन जितना हो सके आज कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।